गौर से देखो वो आदमी क्या कर रहा है अभिषेक के साथ। उसने अपनी पोजीशन बनाई और पीछे से अभिषेक पर मुझसे मुझसे नहीं बोला जा रहा भैया। तो वहां पर कुछ लोग चढ़े और उनको देखने के बाद इस तरह बताऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, महाबदतमीजी करी उनके साथ। पीछे से चोर चोर बोला और जय श्री राम के नारे लगाए। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आपको पता है इंडिया अलायंस ने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। हाँ, अरे भैया बंगाल गए हमारे अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि के तौर पर। उन्होंने ममता दीदी से क्या बोला ये सुन लीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा मैं मस्करी कर रहा हूं, सुनिए। आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है। सुना आपने? डिक्लेयर कर दिया। अरे यार ये तो शुक्र करो कि गवर्नर केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ आदमी होता है। कहीं मान लीजिए उम्र हो गई होती और अखिलेश यादव जी वेस्ट बंगाल के गवर्नर होते तो वो तो ममता दीदी को शपथ करवा दिए होते, अपने राजभवन बुला के लेने के देने पड़ जाते भैया। तो मुझे एक सजेशन आया, जैसे हम कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, हम कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द विधानसभा, इसको चेंज करके हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं कह सकते या चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं कह सकते। मैं तो कहता हूं इनको सबको शपथ करवा दो। वो कहलाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑपोजिशन, वो कहलाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑपोजिशन, पीएम और सीएम नाम भी साथ जुड़ जाएगा और इस तरह की बावली हरकतें भी नहीं होंगी जैसे दीदी पिछले 4 दिन से कर रही हैं। और दीदी से ज्यादा बावले वो लोग हैं जो 3 दिन से टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स और एक्सपर्ट्स, कि देखें अब क्या होता है आगे, संविधान इसके लिए क्या कहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करता हूं। तो साहब अखिलेश यादव के उनको घोषित करने के बाद एक नया माजरा हो गया। अब 10 विधायक भाग गए भाई ममता दीदी के 80 विधायक थे, इन्होंने बैठक बुलाई, उसमें से 10 गायब हो गए। अब वो तो दीदी समझा रही हैं, बावली दीदी हमारी, कि वो यहां गए हैं वहां गए हैं, लेकिन हकीकत ये मुझे तो ये लग रहा है कि वो इस्तीफा दे के अपनी सदस्यता खत्म कर भाजपा के टिकट पर कहीं चुनाव न लड़ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि नौटी हरकत भाजपा ये कर दे, नहीं करनी चाहिए। और भाजपा से ये भी कह दूं, किसी टीएमसी के प्रवक्ता को यार अपना प्रवक्ता ना बना देना यार 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर। बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही गुस्सा आता है। अब आगे चलते हैं साहब, वो तो पता ही है आपको, महुआ मित्रा कबर 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 कबर, ठीक है। वो दिल्ली से लौट रही थी फ्लाइट पे, वही उसकी फ्लाइट थी शायद इंडिगो की, 1F आगे की सीट थी उनकी। वहां पर कुछ लोग चढ़े और उनको देखने के बाद इस तरह बताऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, महाबदतमीजी करी उनके साथ। पीछे से चोर चोर बोला और जय श्री राम के नारे लगाए। तो पता नहीं अगर वो चोर नहीं है तो इस बात से उनको तकलीफ क्यों हो रही है, उनको गुस्सा क्यों आ रहा है। फ्लाइट में तो और 150 लोग होंगे, उनको तो नहीं लगा कि उनको चोर कहा जा रहा है, तो इनको कैसे लगा चोर कहा जा रहा है, और जय श्री राम के नारे लगाए। तो इस पर महुआ मित्रा बोल रही हैं ये बहुत बदतमीजी है, ये गुंडागर्दी है और मैं इसकी शिकायत करूंगी। अच्छा, जब जय श्री राम बोलने पर तुम पकड़ पकड़ के लाठी चला रही थी तुम्हारी सरकार और लोगों को जेल में डाल रही थी, तब तुम्हें गुंडागर्दी और बदतमीजी नजर नहीं आ रही थी। और साहब जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, ये अजीब, मैंने वेस्ट बंगाल का जो चुनाव के बाद रिएक्शन देखा है, मैंने कल्पना नहीं करी थी कि भाजपा के जीतने के बाद, जैसे मैंने कहा था कि भाजपा स्वीप कर रही है सेकंड परसेंटेज वोट कैलकुलेट करने के बाद, बाकियों ने भी कहा था जीत रही है, 2-3 ने कहा था स्वीप कर रही है। चलिए साहब, लेकिन मैंने कल्पना नहीं करी थी कि सड़कों पर यह होगा, यह उबाल होगा और यह ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। ये मैंने कल्पना नहीं करी थी। कहीं तो बावली दीदी को इस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, भैया देख लो, मुझे तो मुंह से बोलते हुए शर्म आ रही है। और भैया वो नहीं थे जो कह रहे थे अमित शाह से कि 4 तारीख के बाद तुम आके दिखाना वेस्ट बंगाल। अभिषेक, गौर से देखो वो आदमी क्या कर रहा है अभिषेक के साथ। उसने अपनी पोजीशन बनाई और पीछे से अभिषेक पर मुझसे नहीं बोला जा रहा, भैया तुम लोग देख लो वो क्या कर रहा है, देख लो, मुझसे बोला नहीं जा रहा, बुरा लग रहा है ये सब बोलते हुए यार, है ना, दिल दुखता है। ठीक, ये हाल वहां पर हो रहा है साथियों। अब बात करते हैं वहां के विधानसभा की। तो साहब कल रात को विधानसभा माहिम गवर्नर साहब ने भंग कर दी।
कल के 4 बजे के वीडियो में आपके भाई ने बेवकूफों को ज्ञान देते हुए, जबकि मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अधिवक्ता हूं और प्रूडेंस है, रीजनेबिलिटी है, कॉमन सेंस है मेरे अंदर। मैंने क्या बोला था कल 4 बजे के वीडियो में, जरा 30 सेकंड वो सुन लीजिए। टर्म खत्म हो रहा है 6 या 7 तारीख की रात के 12 बजे, शायद आज रात के 12 बजे ममता बावली दीदी का जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, वो इस्तीफा दें या ना दें, इस्तीफा देना एक संवैधानिक औपचारिकता या तमीज माना जाता है। सुना साथियों, कल 4 बजे और कल रात को विधानसभा भंग हो जाती है लेट इवनिंग, और यह बात लोगों को पता नहीं थी क्या? अबे टीवी पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब क्या होगा, संविधान के नजरिए से क्या क्या हो सकता है। ममता मुंह से निकल रहा, हमारी बावली दीदी बोल रही हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, लगाना है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, और लोग इस पे चिंता कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या होगा, चुनाव खटाई में पड़ जाएगा। अरे यार, आपका भाई कह रहा था कि भैया जो 8 तारीख है कल शाम, वो आखिरी दिन है इस विधानसभा का। जितने भी ये मूर्ख जाहिल एक्सपर्ट्स बैठ के ज्ञान दे रहे थे टीवी पर, अरे भैया वो तब ज्ञान दिया जाता है जब मिड टर्म क्राइसिस हो, जब वो विधानसभा का जो टर्म है वो खत्म ना हुआ हो और सरकार में कोई उथल पुथल हो जाए। जब टर्म खत्म हो गया तो बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री नहीं रहता, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, गवर्नर और राष्ट्रपति की मर्जी पर, आदेश पर वो केयर टेकर कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि दूसरा पार्टी शपथ ले। और ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा रखा था 72 घंटे से कि साला पता नहीं क्या होने जा रहा है। अब फाइनल कंक्लूजन यह है कि विधानसभा भंग हो गई है। अमित शाह जी जो राष्ट्रीय केंद्र के पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर बनाए गए हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नड्डा साहब बनाए गए हैं असम के, वो पहुंच चुके हैं कोलकाता। और कोलकाता में शिवेंदु अधिकारी जी ने उनका फ्लाइट से उतरते ही स्वागत किया, उन्होंने पीठ थपथपाई। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि शिवेंदु अधिकारी के साथ ही गाड़ी में बैठकर वो जो कहलाता है दक्षिणेश्वर मंदिर, वहां गए दर्शन करने के लिए, और उसके बाद उन्हीं के साथ बैठकर अब वो होटल संभवतः पहुंच चुके हैं, और जब तक आप ये वीडियो देखना शुरू करेंगे शायद वहां मीटिंग शुरू हो गई होगी। तो क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि शिवेंदु अधिकारी साहब ही मुख्यमंत्री होंगे, और 2 डिप्टी सीएम का क्यास लगाया जा रहा है, जिसमें अग्निमित्रा पॉल जी का नाम आ रहा है, और कोई ट्राइबल नेता भी हो सकता है या नॉर्थ बंगाल से हो सकता है। वैसे भाजपा का कुछ पता नहीं चलता, फिर से बता दूं, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये बता रही हैं। तो कोई विरोधाभास नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। कल ममता की सदस्यता खत्म होने ही जा रही थी और वो हो गई। तो भाई साहब, आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा बिल्कुल सत्य खबर से, और बिना किसी नमक मिर्च लगाए। नहीं, नमक मिर्च तो कभी कभी लगाता हूं मैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।